अगर प्रभु आ चुके होते तो हम आरोहित किए जा चुके होते। हम लोग तो अभी भी धरती पर ही है ना। तो मैं नहीं मानती प्रभु वापस आए हैं। प्रभु ने काफी पहले हमें वचन दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु ने पहले ही हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर दी है। जब वे वापस आएंगे तो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे। अगर प्रभु वापस आ चुके हैं तो उनके सारे संत अभी भी धरती पर क्यों हैं? हमें आरोहित क्यों नहीं किया गया? सिस्टर, प्रभु ने अपने विश्वासियों के लिए एक जगह तैयार कर दी है, ये सच है। लेकिन ये जगह धरती पर है या स्वर्ग में, इस बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते। हमारा ख्याल है कि स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में है, लेकिन ये हमारी अपनी मान्यताओं और कल्पनाओं की बुनियाद पर है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए देखें प्रभु यीशु ने क्या कहा है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। प्रभु यीशु ने हमें साफ तौर पर बताया है, परमेश्वर का राज्य धरती पर है, ना कि स्वर्ग में। परमेश्वर की इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसी ही धरती पर पूरी की जाएगी। आइए अब हम सब मिलकर प्रकाशित वाक्य को पढ़ें। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आइए प्रकाशित वाक्य 11-15 पढ़ें। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। इन भविष्यवाणियों में लिखा है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीही का हो गया। इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर अपना राज्य धरती पर बनाएंगे और धरती पर इंसान के साथ रहेंगे। धरती के सभी राज्य मसीही के राज्य हो जाएंगे और वे हमेशा बने रहेंगे। अगर हम अपनी कल्पनाओं की बुनियाद पर माने कि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है और माने कि जब प्रभु आएंगे तो हमें स्वर्ग में ले जाएंगे, तो क्या उनके पहले के वचन बेकार नहीं हो जाएंगे? हकीकत में मानवता को बचाने की परमेश्वर की प्रबंधन योजना का अंतिम परिणाम परमेश्वर के राज्य को धरती पर स्थापित करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यानी अंतिम दिनों के मसीह धरती पर विजेताओं का एक समूह बनाने के लिए मानव जाति के न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। जिन्हें परमेश्वर का उद्धार प्राप्त हो जाता है वो पूर्ण और विजेता बना दिए जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचनों पर अमल करते हैं और धरती पर उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे उनके राज्य के लोग होते हैं। इन विजेताओं के बन जाने के बाद धरती पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। तब धरती पर मसीह का राज्य स्थापित होगा और परमेश्वर पूरी महिमा प्राप्त करेंगे। अंत में वे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियों को पूरा करेंगे। क्या इन तथ्यों पर हम लोग अभी भी स्पष्ट नहीं हैं? प्रभु यीशु ने हमारे लिए कौन सी जगह तैयार की है? उन्होंने आदेश दिया कि हम लोगों को अंत के दिनों में पैदा होकर उनके वापस आने पर उनसे मिलना है, परमेश्वर के शुद्धिकरण को स्वीकार करके पूर्ण होना है और विजेता बनना है, ताकि हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। धरती के सभी राज्यों को मसीह का राज्य बनाया जाएगा। यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर धरती पर आते हैं और हम लोग स्वर्ग में जाने की कोशिश करते हैं। अगर वे हम लोगों को हवा में उन्नत कर दें तो सोचो, वहाँ न भोजन है न रहने की जगह, हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? क्या ये सब हमारी अपनी मान्यताएं और कल्पनाएं नहीं है? क्या परमेश्वर इस तरह से काम करेंगे? सच्चाई ये है कि हमारा उस तरह से सोचना वाकई बचकाना है। हम लोग अपने ही ख्यालों में जीते हैं। आपने मुझे कुछ ही शब्दों में प्रबुद्ध कर दिया। पिछले कुछ सालों से हम लोग प्रभु की प्रार्थना रट रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य धरती पर उतरे और उनकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी धरती पर पूरी हो। प्रकाशित वाक्य में यह भी भविष्यवाणी है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। ये वचन साफ शब्दों में लिखे हैं। हम लोग इन्हें समझ क्यों नहीं पाए? हाँ, सही बात है। हम हवा में उन्नत किए जाने की उम्मीद करते रहे। हम लोग कितने नासमझ और मूर्ख थे। वाकई
इतने सालों तक प्रभु में हमारा विश्वास बहुत भ्रमित रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियां इतनी स्पष्ट होते हुए भी हम लोग समझ नहीं पाए। सही कहा। आस्था के इतने वर्षों में हम पादरियों और एल्डर्स से स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य की बात सुनते रहे हैं। उम्मीद लगाए हैं कि प्रभु वापसी पर हमें स्वर्ग में उन्नत करेंगे। हाँ, साफ तौर पर ये पादरी और एल्डर्स भी बाइबल को नहीं समझते। वे आंख मूंद कर परमेश्वर के वचनों की व्याख्या करते रहे और कल्पनाओं के मुताबिक अर्थ बताते रहे। वे लोगों को धोखा देकर उनका नुकसान नहीं कर रहे थे। बेशक हम लोग भी इतना धोखा खा गए कि परमेश्वर के वचनों का शाब्दिक अर्थ भी नहीं समझ पाए। हम स्वर्ग में उन्नत किए जाने की कामना करते रहे। हमारे विश्वास कितने बेबुनियाद थे। हाँ, प्रभु में विश्वास करने के लिए हमें उनसे बात करनी चाहिए जो सत्य को समझें, वरना हम भ्रमित हो जाएंगे। भले ही हमारी आस्था कितनी भी पुरानी हो, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो प्रभु हमें त्यागेंगे क्यों नहीं? सही बात है। हम लोग अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि परमेश्वर का राज्य धरती पर है या स्वर्ग में। प्रभु यीशु ने स्वर्ग का राज्य पास में है और स्वर्ग का राज्य आता है के बारे में बात की थी। अगर ये स्वर्ग का राज्य है तो ये स्वर्ग में होना चाहिए। ये धरती पर कैसे हो सकता है? हाँ, स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में ही होगा, वरना इसे स्वर्ग का राज्य क्यों कहा जाएगा? इसमें शक वाली कौन सी बात है? हमें एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि स्वर्ग को हमेशा परमेश्वर के रूप में देखते हैं। स्वर्ग का राज्य यानी कि परमेश्वर का राज्य। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होगा। अंत में पृथ्वी का राज्य परमेश्वर का राज्य बनेगा। महाविपदा में पुराने विश्व के तबाह होने के बाद सहस्राब्दी राज्य प्रकट होगा। पृथ्वी के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य बनेंगे। तब परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी होगी, जैसे कि ये स्वर्ग में है। इससे भविष्यवाणी पूरी तरह से सच हो जाएगी। नया यरूशलेम पृथ्वी पर आ जाएगा। परमेश्वर देहधारी बन गए हैं और अंधेरी बुरी पीढ़ी को समाप्त करने के लिए अंत के दिनों में न्याय का कार्य करते हैं। वे सभी जो परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और उनके सिंहासन के सामने आरोहित किए जाते हैं, विजेता के रूप में पूर्ण किए जाएंगे। तब महाआपदाएं शुरू होंगी। केवल वही लोग बचेंगे जो परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य के द्वारा शुद्ध किए और बचा लिए गए हैं। वे परमेश्वर के राज्य के लोग बनेंगे। आज हम यहाँ अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने वाले सबसे भाग्यवान लोग हैं। हम परमेश्वर की वाणी सुनने और उनके सिंहासन के सामने उन्नत होने वाले भाग्यशाली लोग उनके वचनों के न्याय और ताड़ना के जरिए शुद्ध किए जाएंगे और महाआपदाओं से पहले विजेता बनाए जाएंगे और परमेश्वर को प्राप्त होने वाले पहले फल बनाए जाएंगे। और तब परमेश्वर महाआपदाओं को नीचे भेज देंगे। परमेश्वर का विरोध करने वालों और सभी शैतानी अविश्वासियों को महाआपदाओं में नष्ट कर दिया जाएगा। महाआपदाओं के दौरान परमेश्वर उन सभी की रक्षा करेंगे जो शुद्ध और पूर्ण कर दिए गए हैं। वे जीवित बचेंगे। जब परमेश्वर एक बादल पर उतरेंगे और सबके सामने प्रकट होंगे, तो परमेश्वर पृथ्वी पर अपने राज्य में आ जाएंगे। इसी को परमेश्वर जल्दी पूरा करेंगे। अगर हम विश्वासी इस नज़ारे को भी न देख पाएं, तो क्या हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है? जो लोग बस टकटकी लगाए आकाश में देखते रहते हैं और प्रभु के बादलों पर आने का इंतजार करते हैं, जब वे सचमुच बादलों पर वापस आएंगे, तब वे रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। ये प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की तरह ही है। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। जो लोग महाआपदाओं से पहले परमेश्वर की वाणी नहीं सुनते और उनके सिंहासन के सामने आरोहित होने में नाकाम रहते हैं, वे महाआपदाओं की गिरफ्त में आ जाएंगे और सजा पाएंगे। वे रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। प्रभु का धन्यवाद। अगर इन्होंने हमें ये ना बताया होता तो हम कभी समझ नहीं पाते। यह काफी प्रबुद्ध करने वाला है। तो इसी तरह से प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां पूरी होंगी। सही कहा, ये प्रबुद्ध करने वाला है। इनकी सभी बातें बाइबल के अनुसार हैं, जिसमें पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता है। हमें इन्हें सुनते रहना चाहिए। भाई और बहनों, परमेश्वर ने पहले पृथ्वी पर इंसान बनाया। शैतान इंसान को दूषित भी पृथ्वी पर ही करता है। आखिरकार परमेश्वर इंसान को पृथ्वी पर ही बचाता है।
जब तक मसीह का राज्य धरती पर प्रकट नहीं होता, ये सारे कार्य पृथ्वी पर ही किए जाते हैं। इसलिए अंत के दिनों में परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर ही बनाया जाएगा। इंसान की आखिरी मंजिल धरती पर ही होगी, स्वर्ग में नहीं। ये परमेश्वर ने तय कर दिया है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ें। परमेश्वर अपनी मूल अवस्था में लौट जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्थान में लौट जाएगा। ये वे स्थान हैं जिनमें परमेश्वर के समस्त प्रबंधन के अंत के बाद परमेश्वर और मनुष्य अलग अलग निवास करेंगे। परमेश्वर के पास परमेश्वर की मंजिल है और मनुष्य के पास मनुष्य की मंजिल है। विश्राम करते हुए परमेश्वर पृथ्वी पर समस्त मानव जाति के जीवन का मार्गदर्शन करता रहेगा, जबकि परमेश्वर के प्रकाश में मनुष्य स्वर्ग के एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना करेगा। जब मानव जाति विश्राम में प्रवेश करती है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य एक सच्ची सृष्टि बन गया है। मानव जाति पृथ्वी पर से परमेश्वर की आराधना करेगी और सामान्य मानवीय जीवन जिएगी। लोग परमेश्वर के अब और अवज्ञाकारी और प्रतिरोध करने वाले नहीं होंगे। वे आदम और हव्वा के मूल जीवन की ओर लौट जाएंगे। विश्राम में प्रवेश करने के बाद ये परमेश्वर और मनुष्य के संबंधित जीवन और उनकी मंजिलें हैं। परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध में शैतान की पराजय अपरिहार्य प्रवृत्ति है। इस तरह परमेश्वर का अपने प्रबंधन का कार्य पूरा करने के बाद विश्राम में प्रवेश करना और मनुष्य का पूर्ण उद्धार और विश्राम में प्रवेश इसी तरह से अपरिहार्य प्रवृत्ति बन जाता है। मनुष्य के विश्राम का स्थान पृथ्वी है और परमेश्वर के विश्राम का स्थान स्वर्ग में है। मनुष्य विश्राम करते हुए परमेश्वर की आराधना करेगा और पृथ्वी पर जीवन यापन करेगा, और जब परमेश्वर विश्राम करेगा तो वह मानव जाति के बचे हुए हिस्से की अगुवाई करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें बताया है कि जब उनका प्रबंधन कार्य पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर और इंसान दोनों विश्राम करेंगे। परमेश्वर का विश्राम स्थल स्वर्ग में है, जबकि इंसानों का विश्राम स्थल अभी भी धरती पर है। इंसानों के लिए परमेश्वर ने यह सुंदर मंजिल बनाई है। ये भी धरती पर पूरा हुआ परमेश्वर का राज्य है। अगर हमें परमेश्वर में सालों से विश्वास है और हम देख नहीं पाते, तो क्या इसके मायने ये नहीं कि हम सत्य को या परमेश्वर के वचनों को नहीं समझते हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरी कामना है कि परमेश्वर वापस आए और मुझे स्वर्ग में उन्नत करें। आज पहली बार मैंने सुना है कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर है। आपने बहुत व्यवहारिक बात की। मैंने आपसे बहुत सीखा। हालांकि बाइबल कहती है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम इसकी व्याख्या कैसे करें? ठीक बात है। प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिया जाना, ये बाइबल का एक पवित्र लेख है। सिस्टर, हमें प्रभु की वापसी की आशा उनकी भविष्यवाणियों के आधार पर करनी चाहिए। यही सही तरीका है। आप दरअसल किनका हवाला दे रही हैं? प्रभु के वचनों का या इंसानों के वचनों का? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ये बात किसने कही? क्या ये प्रभु यीशु के वचन हैं? प्रभु यीशु ने ऐसी बात कभी नहीं कही, न ही पवित्र आत्मा ने कभी ऐसा कहा। आप जिन वचनों का हवाला दे रही हैं वे पौलुस के वचन हैं। क्या पौलुस के वचन प्रभु यीशु के वचनों को दर्शाते हैं? क्या वे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? इस रहस्य का जवाब सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। अगर हम भ्रष्ट इंसान आंख मूंद कर इस तरह की व्याख्या और परखने का साहस करेंगे तो फिर यह समस्या गंभीर है। पौलुस मसीह नहीं था, वह सिर्फ एक सामान्य भ्रष्ट व्यक्ति था। उसका लेखन इंसानी विचारों और कल्पनाओं से भरा हुआ था। चूंकि उसके वचन सत्य नहीं है, इसलिए हम सबूत के तौर पर उनका उपयोग नहीं कर सकते। सारे सबूत बाइबल में परमेश्वर के वचनों पर आधारित होने चाहिए। वो सत्य के अनुरूप है। बाइबल में लोगों के अनुसार आरोहण और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश की जांच करना गलत है, खासतौर से प्रभु यीशु के वचनों के आधार पर न करके पौलुस के वचनों के आधार पर करना। केवल प्रभु यीशु के वचन ही सत्य हैं, सिर्फ उनके वचनों में अधिकार है। केवल प्रभु यीशु मसीह हैं, स्वर्गीय राज्य के सम्राट। आमीन।
आप प्रभु यीशु के वचनों में सत्य और परमेश्वर की इच्छा की खोज क्यों नहीं करती? उसके बजाय आप अपनी खोज का आधार इंसान के वचनों को क्यों बनाती हैं? क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? इससे आपका झुकाव खुद के रास्ते पर चलने की ओर होने लगता है। जहां तक आरोहण का सवाल है, इसमें परमेश्वर के वचन की बजाय इंसान के शब्दों पर विश्वास करना वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। परमेश्वर ने इंसान को धरती पर मिट्टी से बनाया है। उन्होंने इंसान को धरती पर बाकी सभी सृजित जीवों के प्रबंधन का दायित्व सौंपा है। वे चाहते थे इंसान उनकी आज्ञा माने, उनकी आराधना और सम्मान करे, और यह अधिदेश दिया कि उनका गंतव्य धरती पर है, न कि स्वर्ग में। परमेश्वर ने हमें बहुत पहले ही बता दिया था कि वे अपना राज्य धरती पर स्थापित करेंगे। वे हम इंसानों के साथ धरती पर रहेंगे और धरती के राज्य मसीह द्वारा शासित राज्यों में बदल दिए जाएंगे। आखिरकार परमेश्वर का राज्य धरती पर स्थापित होगा, न कि स्वर्ग में। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग में उन्नत किया जाए। ऐसे लोगों की अपनी मान्यताएं और ख्याली कल्पनाएं हैं, ख्याली इच्छाएं हैं। ये बातें परमेश्वर के कार्य की सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाती। जहां तक स्वर्ग के राज्य में आरोहण का प्रश्न है, इसमें हमारा विश्वास परमेश्वर के वचनों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि वही सही है और उनकी इच्छा के अनुरूप है। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य धरती पर स्थापित होगा। फिर भी हम प्रभु के वचनों के बजाय पौलुस के वचनों पर विश्वास करते हैं। पौलुस के वचनों को परमेश्वर के वचन मानकर हम उन्हीं से चिपके बैठे हैं। ये प्रभु में सच्चा विश्वास कहाँ हुआ? ये प्रभु की स्तुति कहाँ हुई? अगर हम प्रभु के वचनों को ना समझे तो हम दूसरों के धोखे में आ ही जाएंगे। हाँ, अगर हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ना सुने होते तो हम उम्मीद में रहते कि प्रभु बादलों पर आएंगे और हमें आरोहित करेंगे। हम पूरा जीवन बैठे रहते और कुछ नहीं होता। आखिर प्रभु हमें त्याग देते और हमें वजह भी पता नहीं चलती। वो यहूदी फरीसी आज भी मसीह के उतर कर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तो बेहद बेवकूफी है। पहले मुझे लगता था प्रभु वापस आएंगे और परमेश्वर से भेंट कराने के लिए मुझे स्वर्ग में उन्नत कर लेंगे। ऐसा सोचना पौलुस के वचनों के कारण था, न कि परमेश्वर के वचनों की वजह से। वो सारी मेरी मान्यताएं और कल्पनाएं थीं, वे जरा भी परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल नहीं थी। मैं एक प्रेरक हूँ। अगर प्रभु की वापसी के बारे में मेरा विश्वास उनके वचनों के आधार पर ना हो, अगर मैं प्रभु की वापसी की खोज ना करूं और लोगों को गुमराह कर दूं, तो फिर ये तो अंधा अंधे को राह दिखाए वाली बात हो गई। मैं लोगों को गड्ढे में गिरा रही हूं। सिस्टर, आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आई है कि प्रभु की वापसी और आरोहण की हमारी उम्मीदें वाकई इंसानी मान्यताओं और कल्पनाओं की देन है। हम पहले ही प्रभु के वचनों को धोखा दे चुके हैं। खैर, अब हम प्रभु की वापसी और आरोहण का इंतजार कैसे करें, इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर लें। हाँ, बिल्कुल। धरती पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना कैसे होगी? तो फिर स्वर्ग में उन्नत किए जाने की हमारी उम्मीदों पर पानी नहीं फिर जाएगा? बिल्कुल। आरोहित किए जाने की संतों की उम्मीदों का मुख्य आधार स्वयं प्रभु यीशु के वचन है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हम प्रभु यीशु के वचनों की व्याख्या अपनी कल्पनाओं के आधार पर करते हैं। हमें लगता है चूंकि स्वर्ग में प्रभु यीशु का आरोहण एक बादल पर हुआ था, तो प्रभु ने मनुष्यों के लिए स्वर्ग में ही स्थान तैयार किया होगा। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु की वापसी और स्वर्ग में उन्नत किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा हम खास तौर से पौलुस के वचनों में श्रद्धा रखते हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने उम्मीद करनी शुरू कर दी कि प्रभु लौटने पर हमें स्वर्ग में उन्नत कर देंगे। हाँ, आरोहण को लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं जब प्रभु आएंगे तो वे संतों को स्वर्ग में उन्नत कर लेंगे। हम लोग बरसों से इस तरह के आरोहण की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छा, तो ये आरोहण दरअसल है क्या? ज्यादातर लोग इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। संतों के आरोहण का राज तभी उजागर हुआ जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आगमन हुआ। आइए देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या कहना है।
आइए पृष्ठ 197 देखें। उठाया जाना निम्न स्थान से उच्च स्थान तक लाया जाना नहीं है, जैसा कि लोग कल्पना करते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। उठाया जाना मेरे द्वारा पूर्व निर्धारित करने और चयन करने से संबंधित है। यह उन सभी लोगों पर लक्षित किया जाता है जिन्हें मैंने पहले से नियत किया और चुना हुआ है। यह लोगों की अवधारणाओं के साथ अत्यधिक असंगत है। जिनका भविष्य में मेरे घर में एक हिस्सा है, वे सभी ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने उठाए गए हैं। ये बिल्कुल सत्य है, कभी नहीं बदलता है और किसी के द्वारा इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। यह शैतान के विरुद्ध जवाबी हमला है। जिस किसी को भी मैंने पहले से नियत किया हुआ है, वह मेरे सामने उठाया जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन स्पष्ट है। उठा लिए जाने का अर्थ वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं, धरती से हवा में उठा लिया जाना और बादलों पर प्रभु से मिलना। न कि इसका अर्थ स्वर्ग में ले जाया जाना है। इसका अर्थ है कि जब परमेश्वर धरती पर अपने वचन बोलने और अपना कार्य करने वापस आएंगे, तो हम लोग उनकी वाणी सुनेंगे और अंत के दिनों में उनका अनुसरण और उनके कार्य का पालन कर पाएंगे। परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठाए जाने का यही सच्चा अर्थ है। जो लोग प्रभु की वाणी में भेद कर पाते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में सत्य ढूंढ पाते हैं, सत्य को स्वीकार कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लौट पाते हैं, वे बुद्धिमान कुंवारियां हैं। वे लोग सोना, चांदी और बेशकीमती पत्थर हैं जिन्हें प्रभु ने चुरा कर परमेश्वर के भवन में लौटा दिया है। क्योंकि उन सब की क्षमता अच्छी है, वे सत्य को समझ और स्वीकार करके परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। उन्हीं लोगों ने आरोहण पाया है। जब परमेश्वर अंत के दिनों में चुपचाप धरती पर उतरकर अपना कार्य करेंगे, तो इन्हीं लोगों को विजेता बनाया जाएगा। जब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अंतिम दिनों का कार्य शुरू किया है, तब से परमेश्वर के प्रकटन की प्यास से युक्त लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में उनकी वाणी को पहचाना है। एक एक करके उन्होंने परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया है। उन्हें परमेश्वर से मिलने के लिए सिंहासन के सामने उठा लिया गया है और उनके वचनों के जीवन, जल और पोषण को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने परमेश्वर का सच्चा ज्ञान पा लिया है। उनका भ्रष्टाचार शुद्ध कर दिया गया है। परमेश्वर के वचनों को समझकर उन लोगों को परमेश्वर का उद्धार मिला है। इन लोगों को महाविपदा आने से पहले विजेता बना दिया गया है। वे परमेश्वर को प्रथम फल के रूप में प्राप्त हो गए हैं। जो लोग अपनी कल्पनाओं से चिपके हुए हैं, आंखें मूंदे स्वर्ग में ले जाने के इंतजार में हैं, वे परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय को नकारते हैं। वे मूर्ख कुंवारियां हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर त्याग देंगे। ऐसे लोगों की नियति है कि वे महाविपदा में तड़पे, वे रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। ये सच है। सही कहा। सही कहा। इन वचनों से मेरा मन प्रबुद्ध हुआ। जो परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और उनके सिंहासन के सामने लौटते हैं, वो ही आरोहण पाते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने सामने उन्नत करते हैं। वे परमेश्वर का शुद्धिकरण और पूर्णता पाते हैं। वे लोग विजेता बनाए जाएंगे और परमेश्वर का वचन पाएंगे। परमेश्वर का कार्य बहुत विवेकपूर्ण और सार्थक है। हाँ, उनके कार्य हमारी कल्पना से परे हैं। यही यहोवा परमेश्वर ने कहा है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर का कार्य रहस्यमय है। उनकी बुद्धि की था कौन पा सकता है। मैं बेहद शर्मिंदा हूं। मैंने एक ही धर्म ग्रंथ और अपनी कल्पनाओं के आधार पर परमेश्वर के कार्य की व्याख्या मनमाने ढंग से की। मैं वाकई अज्ञानी हूं। मेरे मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अगर हमें संतों के आरोहण का रहस्य नहीं बताया होता, तो कितनी भी पुरानी आस्था हो, हम नहीं समझ पाते। हाँ। हम अभी भी अपनी कल्पनाओं में जी रहे होते। हम यही मानते कि अगर हम प्रभु के लिए सब त्याग देते हैं और श्रम करते हैं, तो वे वापसी पर हमें सीधे ही स्वर्ग में उन्नत कर देंगे। ये सच है। परमेश्वर में विश्वास है, पर सत्य की खोज नहीं करते। खासतौर से जब प्रभु की वापसी की बात हो, हम परमेश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं देते, अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये बात बहुत ही खतरनाक है। शुक्र है हमने आरोहण पाने के एकमात्र अवसर को जाने नहीं दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी हमसे बातचीत बहुत ही सहायक रही है। हाँ।
अगर आपने ये सब ना बताया होता तो हम अभी भी आंखें मूंद के बादलों पर नजर गड़ाए प्रभु की वापसी का इंतजार करते रहते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं। आमीन। अब हमें सत्य के मार्ग का पूरा अध्ययन करना चाहिए। आमीन।